चुनावों का मौसम है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है। राजस्थान में परिवर्तन की बात कर रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन रथ पर। परिवर्तन रथ आप देखिए किस तरह से भारतमाला सड़क पर गुजर रहा है, पश्चिमी राजस्थान से गुजर रहा है और इस वक्त बीकानेर ज़िले की बॉर्डर में ये एंटर करने वाला है। अनूपगढ़ से ये यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और आने वाले वक्त में भी कई बड़ी जिम्मेवारियां हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी में निभाएं। राठौड़ साहब, आप उस धरती पर इस वक्त सफ़र कर रहे हैं जहां पर हम राठौड़ों की, राजपूतों की गाथाएं जो हैं वो सुनते हैं, बीकानेर की धरती, और इस परिवर्तन रथ यात्रा को आप निकाल रहे हैं। सारथी के रूप में क्या महसूस कर रहे हैं सर? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की हर गांव, हर ढाणी के अंदर जो चाहे महिला हो, युवा हो या किसान हो, हर वर्ग की सेवा करने वाली जो पार्टी के रथ पे चढ़ने पे तो एक गर्व की अनुभूति होती है। जब आपका स्वागत लोग करते हैं तो आपकी छाती फूलती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सच्चाई के साथ और सच्चे मन से देश का जो पैसा है वो नीचे घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हम भ्रष्टाचार की ज़ीरो टॉलरेंस है, हमारी टेररिज्म के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। हम देश का पैसा जितना दिल्ली से चलता है उतना का उतना घर घर पहुंचाते हैं, तो उससे एक कनेक्शन बनता है लोगों के साथ और एक सुकून भी मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है। वही संतुष्टि लोगों की आंखों में देखते हैं तो जरूर बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। और निश्चित तौर से जो ये यात्रा निकल रही है, परिवर्तन यात्रा, ये परिवर्तन तो होके ही रहेगा। आपने गोगामेड़ी से शुरुआत की सर, इस रथ की, जिस पे आप रथ पे सवार हैं। धार्मिक स्थल है, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, इस इलाके को कवर करता है, अनूपगढ़ के इलाके कवर करता है। आप इस रथ यात्रा के दौरान जब आ रहे हैं तो आपको ईमानदारी से बताइएगा क्या महसूस हो रहा है? आम जनता का जुड़ाव आपकी इस यात्रा के साथ हो रहा है या अभी धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे जैसे ये रथ यात्रा आगे जाएगी तब और ज़्यादा होगा? देखिए, निस्संदेह जब हम चुनाव की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे एक माहौल बनना शुरू होता है। ये उस माहौल की शुरुआत है। लेकिन जहाँ पे भी हम जाते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, चाहे वो दुकानों से बाहर निकलते हैं, हमारी तरफ देखते हैं, हाथ हिलाते हैं, नमस्कार करते हैं, स्कूल के बच्चों को देखते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि ये मोदी जी की पार्टी, ये कमल के निशान की पार्टी है, ये वो पार्टी है जो कह देती है वो करके रहती है। तो वो एक आत्मविश्वास जो लोगों में है, उससे उनका समर्थन और साथ जो दिखता है वो उनकी आंखों में, उनकी मुस्कुराहट में नजर आता है। आप कहते हो कि नहीं सहेगा राजस्थान, और इसी नारे के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। जब आप इस तरह से धरातल पर फील्ड में आ रहे हो तो क्या कमियां नजर आ रही है सर जो वास्तव में नहीं सहेगा? राज्य सरकार की जो शासन करने की प्रणाली है उससे लोग दुखी हैं। और ये घोषणा तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो घोषणा कभी ज़मीन पर उतरती नहीं है। जगह जगह लोकल समस्याएं हैं, किसानों की समस्या हैं, युवाओं की समस्या हैं। वो हमसे पूछते हैं कि सर हमारा क्या होगा? हमने तो 3 साल लगातार जो इम्तिहान दे रहे थे, पेपर रद्द हो गया। तो युवाओं का जो भविष्य है वो उनको अंधकार में नजर आता है जब तक यहाँ पर गहलोत सरकार है। किसान कहते हैं, हम अनूपगढ़ से आ रहे हैं, किसान कहते हैं साहब यहाँ पर जहाँ शानदार फसल होती है वहाँ पानी की समस्या है। पंजाब से इस सरकार ने बात नहीं करी, जो केंद्र सरकार ने जो कानून लागू करा था उसको क्रियान्वित नहीं कराया। आप सर इस वक्त चल रहे हैं छतरगढ़ कस्बे में, देखिए आप छतरगढ़ कस्बा सर, क्या लग रहा है सर यहाँ के इस तरह से लोगों को देखकर? अब छोटे छोटे इलाकों में जब आप जा रहे हैं और इन दुकानों पर देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि कहीं न कहीं बहुत सी कमियां रही हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपने परिवर्तन रथ के जरिए इनको सुधारेगी? निस्संदेह रूप से। अब ये देखिए कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, हम छाया में यहाँ खड़े हैं, लेकिन जब जब इन किसी का चेहरा इस तरफ आता है, देखते हैं, उनके चेहरे पे एक रौनक आती है। और हमारी ये जिम्मेदारी है। देखिए, अब जब इस मंच पर आप आते हैं तो बहुत बड़ी ताकत ये जनता आपको देती है। उस ताकत को जिम्मेदारी से संभालना और फिर उसको ईमानदारी से उस पर काम करना, ये आपका खुद का संकल्प होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ये बात तो यकीन करते हैं कि बीजेपी के अंदर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति चलती है, यानी परिवारवाद नहीं। आप कौन से घर से आए हो ये जरूरी नहीं, आपने काम क्या करा वो बहुत ज़रूरी है। सर, ये जो इलाका है छतरगढ़, ये बीकानेर ज़िले में था। हाल ही में जो राजस्थान सरकार ने यहाँ नए ज़िले बनाए उसमें इसको अनूपगढ़ ज़िले में शामिल कर दिया गया। ये धरना देखिए सर, शायद ये बहुत अर्थ से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें बीकानेर में वापस शामिल किया जाए। इनको विकास पसंद नहीं है या क्या नहीं है? आपने फीडबैक लिया इनका कुछ?
इनकी बात हम तक भी पहुंच गई है और अलग अलग जिलों के अंदर इस तरह की समस्या है। ये क्या है, जो घोषणावीर होते हैं ना, उनको जल्दी ये रहती है कि जल्दी से घोषणा कर दो, भाई चुनाव सर पर आ रहा है, घोषणा कर दो। कौन सी घोषणा ऐसी हो जिसका लोग विरोध नहीं करेंगे, चलो ये कर दो कि और जिले बनने। अब जिले बनाने के लिए जो अर्थव्यवस्था चाहिए, जिस तरह के अधिकारी चाहिए, वो ये कांग्रेस नहीं करेगी, वो हमें करना पड़ेगा। धरातल पर काम नहीं हुआ, जिले घोषणा हुई, लोगों से पूछा नहीं, बात नहीं करी। अब देखिए ये आपके सामने है कि ये किसी जिले में नहीं रहना चाहते, ये दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। उसी तरह केवल यहीं पर ही नहीं है, मेरे खुद के लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक विराटनगर का एक कस्बा है, वहां पर वो नहीं जाना चाहता किसी दूसरे जिले के अंदर। तो एक अलग अलग जगह पर ऐसी समस्या। कारण क्या है कि जल्दी जल्दी फुर्ती करने के चक्कर में उन्होंने घोषणा कर दी, जैसे वो बाकी सारी घोषणाएं करते हैं। आखिर के 2 महीने बचे, आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन घोषणा कर दो, घोषणा करने में क्या है। सर हम बात करते हैं अब चुनावों की। भारतीय जनता पार्टी क्या एकजुट है? देखिए, शुरुआत में इस बात से करता हूं कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी आकांक्षा होती है आगे बढ़ने की, उसकी आकांक्षा में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब तय हो जाता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कमल का निशान किसको मिलेगा, उसके बाद इतनी यूनिटी है हमारी पार्टी के अंदर, सब एक साथ आ जाते हैं। लेकिन वैसा कांग्रेस में नहीं हो सकता। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से वंशवाद चलता है, एक कार्यकर्ता तो फील्ड में ही रहेगा, वो कभी आगे नहीं आ सकता। जो कांग्रेस वाले सुन रहे हैं समझ लीजिए। नहीं, बिल्कुल इस बात में कहीं तो दोहराए नहीं है कि आपका कैडर में और कांग्रेस के कैडर में अंतर है, परंतु अब चुनाव आ चुके हैं ना सर, अभी भी आपका कार्यकर्ता बटा हुआ नजर आ रहा है। आप अगर अनूपगढ़ से यहाँ तक आ रहे हैं तो बीच में 4 जगह 4 अलग अलग टेंट हैं, और वो लोग कई ये सोचते हैं कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा, वो चेहरा चाह रहे हैं। तो आप लोगों को चेहरा देने में गुरेज कैसी? अच्छा, मैंने सोचा आप प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, वो मैंने आपको जवाब दिया कि अभी तो प्रत्याशी सब अपना दमखम दिखाएंगे, और जब एक बार टिकट तय हो जाएगा तब सब एक साथ आ जाएंगे। वो हमारी पार्टी की जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी का डिसिप्लिन है। अब बात रही जो दूसरी आपने करी थी, आप शायद मुख्यमंत्री के चेहरे, मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ही हो? देखिए, यही तो समस्या आगे खड़ी हो जाती है कि 4.5 साल अगर राजस्थान का नुकसान हुआ तो उसका एकमात्र कारण क्या था? मुख्यमंत्री का चेहरा। यानी राजस्थान की करोड़ों आबादी जो है उसका कोई लिहाज नहीं है। एक चेहरा होना चाहिए जो आज पोस्टरों में लगा हुआ है वहां पर राजस्थान के अंदर, ऐसा नहीं होता। चेहरा का मतलब आप किस नीति पे चल रहे हो, क्या गहलोत की नीति पे चल रहे हैं, राहुल गांधी की नीति पे चल रहे हैं, खड़गे जी की नीति पे चल रहे हैं, किसकी नीति पे चल रहे हैं कांग्रेस वाले? हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, ब्रांड क्या है हमारा, हम किस नीति पे चल रहे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी की दी हुई राजनीति पे चल रहे हैं। अब बात आती है किसके लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। तो जो चेहरे की जो खिंचाव है, राजस्थान इसी वजह से तो मारा गया कि चेहरे का खिंचाव था। 4.5 साल किस्सा कुर्सी का चलता रहा, वो भी ऐसे प्रदेश के अंदर जिसमें लोग बलिदान दे देते हैं, अपने खुद का दे देते हैं, परिवार का दे देते हैं। वहाँ अपने एक कुर्सी का बलिदान देने को तैयार नहीं हुए, अपने एक पद का वो जो मिला था वो काफ़ी नहीं था उनके लिए। तो यही तो समस्या है कि आप अपने आप को क्यों ऊपर रख रहे हो। तो हमारा स्पष्ट है, हम जनता के लिए हैं, यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं। राजनीति किस तरह से होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा है। आगे जो जिम्मेदारी जिसको मिलेगी उसको पूरी तरह से रिपोर्ट कार्ड की तरह हम उसको पूरा करेंगे। आप इस धरना स्थल पर जाएंगे सर? आपके साथी मंत्री शायद जा चुके हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम साथ में चलते हैं, क्योंकि हम यही दिखाना चाहेंगे कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जब अपने लोगों से, जनता से मिल रहे हैं, तो जो वो लोग कह रहे हैं वैसा क्या होता है। ये जो धरना चल रहा है, इस धरने पर इनके मंत्री जो हैं कैलाश चौधरी वो गए हैं, CR चौधरी जी गए हैं, और अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जा रहे हैं। तो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के जरिए किस तरह से लोगों से कनेक्ट होती है, क्या बातचीत करती है। और शायद यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम दावा करते हैं कि उनकी जो नीति है वो एक नीति पर चल रहे हैं, और उनकी नीति केंद्र सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और काफ़ी ज़्यादा योजना इन्होंने गिनाई। अब हम इस बात को जानने का राज्यवर्धन सिंह जी से प्रयास करेंगे कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और परिवर्तन यात्रा, उन दोनों का जो पर्याय है वो क्या सर राजस्थान में कितनी आपको लग रहा है कि जनता कितना बेसब्री से आप लोगों का स्वागत कर रही है। और आप लोग अगर नंबर गेम की बात करें तो क्या बहुमत का आंकड़ा छूने जा रहे हैं, जैसा कि अमित शाह जी कहते हैं हम 150 पार हो जाएंगे? 100% बहुमत तो बहुत दूर की बात है, हम बहुत बड़ा आंकड़ा पार करेंगे। राजस्थान की जनता, राजस्थान के अंदर एक पीढ़ी बर्बाद हो गई है, पूरी एक पीढ़ी खत्म। 5 साल आपके तो नहीं, शायद मेरी उम्र में 5 साल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक युवा के जीवन में जो 21 साल का है, उसके जीवन के अंदर 5 वर्ष तो उसका या तो बना देंगे या बिगाड़ देंगे।
ये देखिए आप, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त जो अपने साथी मंत्री हैं, साथी बीजेपी के लोग हैं, इनके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर जिलों से नाराजगी है। जिलों का जो गठन हुआ है उन कस्बों से नाराजगी है, वापस बीकानेर जिले में रहना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के ये लोग हैं, अरसे से धरना लगाकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो कांग्रेसी नेता हैं या मंत्री गोविंद राम मेघवाल है, वो कह भी चुके हैं कि ये धरना जो है ये भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर चलाया जा रहा है। परंतु निश्चित रूप से जब परिवर्तन यात्रा यहाँ से गुजर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये कहने का, ये सुनने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि कुछ न कुछ जो है क्या स्टैंड रहता है, ये भी यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्टैंड यहाँ पर रहता है नेताओं का। सुनने के बाद में बात कर लेते हैं कैलाश जी चौधरी से। एक मिनट कैलाश जी, आप बातचीत करें। ये माइक सर, ये माइक मीडिया वाला है, इनका नहीं है, पर फिर भी कैलाश जी, इन लोगों की आपने बातचीत सुनी, काफ़ी लंबे वक्त से ये धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या इनकी डिमांड निकल कर आ रही है? क्या नए जिले में शामिल होना सरकार का एक है ना, विकास होगा ना? ऐसा है कि वहाँ की क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। हमारे लिए ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता की भावना को देखा जाता है और यहाँ की जनता की भावना है वो आज बीकानेर के साथ है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इन्होंने पिछले 33 दिन से ये धरने पे बैठे हैं और धरने पे इसलिए नहीं बैठे, 33 की जो 22 पंचायतें हैं, 22 पंचायतों ने एक साथ अगर उन्होंने प्रस्ताव लेकर दिया है तो ये प्रजातंत्र में अगर पंचायतों के प्रस्ताव आ जाते हैं उसके बाद जनता की भावना के साथ में ये अगर उसके अनुसार नहीं चलते, इसका मतलब वो अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं और मनमर्जी नहीं चलती प्रजातंत्र की में। शुरुआत में यहाँ पर चलते रहे ना सर। मुख्य कारण मैं बताता हूँ, ये राजनीति सोचते हैं। ये सोचते हैं कि कौन से आगे चलकर किस तरह से समीकरण बैठेगा सही, उस तरह से ये अपने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ये कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल यूनिट बना रहे हैं इसको। जब यहाँ पर यहाँ के विधायक और राज्य के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल जब यहाँ आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो धरना है इन लोगों का, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है। कार्ड मांग लिए इनसे बीजेपी का। देखिए सुनिए मेरे को बात करते हैं। देखिए ऐसा है ये बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। ये पानी घर घर तक इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे, बोलते हैं कि बीजेपी का वोटर है, पानी नहीं पिलाएंगे तो राजस्थान पूरा का पूरा सूखा रहेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ है राजस्थान। तो ये इनका मन बीजेपी के साथ तो है ही है, लेकिन ये कार्यकर्ता नहीं है हमारे। इनको कोई हमने प्रायोजित नहीं कर रखा, इनके मन में कष्ट है इसलिए यहाँ बैठे हुए। कैलाश जी, ऐसे एक जिले में नहीं, अनेक जिलों में। बताओ आप, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दो शहरों के बीच में 50 किलोमीटर की दूरी और दो शहर जिले हो सकते हैं। कैसे वो जिले हो सकते हैं? जिला तो एक ही शहर बनेगा ना। प्योर पॉलिटिकल हुआ है, आपने डीडवाना का देख लिया, और उसी तरह से उधर और एक जिला है दूदू के अंदर, और एक पंचायत को जिला बना दिया। ये भी चीज़ें तो ये सब प्योर पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल को जनता समझती है। जनता की भावना के अनुरूप अगर जो सरकार काम नहीं करती है तो जनता उसका चुनाव में जवाब देती है और परिवर्तन होता है। और निश्चित रूप से ये चीज़ इनको अब आने वाले समय में भुगतनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है वो ऐसे जो यहाँ पर बैठे हैं इनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है और जनता की भावना के अनुसार विकास करवाती है, जनता की भावना के अनुसार काम करवाती है और ये जनता का ही काम है। यहाँ पर सभी पंचायतों ने प्रस्ताव लिया था। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जब सही होता है वही निर्णय सरकार को करना चाहिए। शुक्रिया। देखा आपने किस तरह से यहाँ पर जो लोग बाग आए हैं और इन्होंने धरना स्थल पर जो बातचीत की है। अब यहाँ से जो मंत्री हैं, जो परिवर्तन यात्रा में शामिल हैं, वो वापस रथ पर सवार होंगे। अगली जो इनकी कड़ी है वहाँ तक पहुँचेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से हमारी बात हुई, कैलाश चौधरी से हमारी बात हुई। परिवर्तन यात्रा के दौरान ये तमाम जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए पश्चिमी राजस्थान से गुजर रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जनता इनके साथ है और परिवर्तन यात्रा कहीं न कहीं उसका उद्देश्य भी यही है। हालांकि टिकट चाहने वाले अनेक हैं और गुटबाजी का शिकार भी ये यात्रा अनेक तरह से हो रही है। अनूपगढ़ के अंदर जिस तरह से भीड़ नहीं थी, जिस तरह से वहाँ प्रत्याशी कई लोग हैं वो भी भीड़ नहीं जुटा पाए, तो वो अपने आप में एक चिंता का विषय जरूर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के लिए हो सकता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का ये रथ फिलहाल बीकानेर संभाग से गुजर रहा है
और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बीकानेर संभाग, जो पिछली बार कहीं न कहीं इनसे चूक गया था, इस बार ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाएंगे।